कहानी है उन हाथों की जो धरती को सींचते हैं लेकिन अब खुद खाली हैं। देश के लिए अन्न बीजने वाला किसान व्यवस्था के आगे बेबस है, क्योंकि इनके पास जमीन तैयार है, बीज है, लेकिन खाद नदारद है। मैं खराब तो नहीं कर रहा हूँ फसल? पहले ही हो गई, अब क्या बर्बाद होगी। सवेरे से आई भाई 6 बजे से। 6 बजे से खाना पीना कुछ पानी कुछ लिया अभी? कुछ नहीं, और बीमार पड़े थे अलग। हम लोग 4 बजे की आए हैं, कल भी ना मिला मुझे, और 2 कट्टा ले जायरों में 2 ही कट्टा लेने आए। DAP के 2। ये किसान है, ये ब्लैक में खाद ले जा रहे हैं। पूरी नेताओं का प्रोपेगेंडा है जी। इनने फोन लगा दिए मंत्री साहब को, विधायक साहब को, खाद भर के जा रहा है। जो पॉलिटिशियन है वही पर्ची लिख रहा है। 65 बोरी देने का, 70 बोरी देने का। एक बात बताओ, अगर हम ये खाद नहीं लगोगे तो ये खेती कब आएगी? नीचे से पैसे दे रहे थे, यहाँ की वीडियो वायरल हुई थी ना। कहाँ? यहाँ से? इधर से? ये नीचे। अब इससे ज्यादा सबूत और क्या हो सकता है? ये पीछे वाला दरवाजा है और वो पैसा जा कहाँ से रहा है? यहाँ से। बारिश में क्यों खड़े हो? खाद लेने के लिए। कितने बजे आए थे खाद लेने के लिए? 7 बजे आए। इसकी पहुंच है, उसको खाद मिल रहा है। गरीबों को जा बाढ़ में, गरीबों को मरने दो। ये हो रहा है। कल भी मैं आया, आज भी आया हूँ, कल शाम 6 बजे गया हूँ यहाँ से। अच्छा, बिना खा लिया? खाली किसान को तो मरना ही मरना है। किसान जाए तो जाए कहाँ? जब इतना सब कुछ दिक्कत है लाइफ में किसान की, तो फिर वो क्यों खेती ही करना चाहता है? फिर हर आदमी यही सोच ले कि मैं बाजार से लेके खा लूंगा, बस समझो, तो बाजार में आएगा कहाँ से? गहरी बात बोल रहे हो। हाँ, ये बोला। फिलहाल हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में खड़े हैं, जहां पर गल्ला मंडी में ये खाद वितरण केंद्र मौजूद है, जहां हजारों किसान सुबह से ही मौजूद हैं। बारिश में, गर्मी में लगातार यहां खड़े हुए हैं, जिसकी सिर्फ एक वजह है कि इनको सिर्फ चाहिए 2 बोरी खाद, जो इन्हें नहीं मिल पा रही। क्या यहाँ पर दिक्कतें हैं? किसानों का इसको लेकर क्या सोचना है, यही जानने हम यहाँ पर आए हैं। क्या चल रहा है यहाँ? ये बब्बल चल रहा है, खाद मिलना रहा, 10 दिन आए गए, सवेरे के लगे हैं। खाद नहीं मिल रही है? खाद नहीं मिल रही है। कितने बजे आए थे सुबह? सवेरे 8 बजे के बुआ गए, 2 बजे के लगे हैं। रात के 2 बजे? 2 बजे के बेटी तभी लेने लग पाई है। ये कैमरा के लिए बोल रहे हैं या वाकई 2 बजे? नहीं, सही बात मैं कहता रहे हैं। तो 2 बजे से आने के बाद भी नंबर नहीं लगा? नंबर ना लग रहा है। कारण क्या है इसके? कारण का दही ना बांटी ना रही। इसकी पहुंच है, उसको खाद मिल रहा है। गरीबों को जा बाढ़ में, गरीबों को मरने दो। ये हो रहा है। क्या है आपके पास? जे गुंडे में है, जे एक जे देखो, ये जे इन्होंने हाथ चलाए मेरे पे। एक जेरा और ये दिखा रहे हैं ये फोटो, अगर आप देख सकते हैं इस पे, अगर जेरी देख पाए। इनका ये कहना है कि ये यहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे पे जो धक्का मुक्की कर रहे हैं और हाथ चला रहे हैं लोगों पर। कौन है ये? दलाल है, दलाल। काम क्या है इनका? इनका काम ये है कि कट्टा लेंगे, 2 रुपये में बेच देते चाहिए। गुंडागर्दी कर रहे हैं सर, मेरे पे हाथ चलाए हैं। कोई पुलिस वगैरह कोई कुछ नहीं कर रही है। ये ब्लैक में खाद बेच रहे हैं। ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये दलाल लोग हैं। ये डायरेक्ट यहाँ से खाद लेते हैं, जाते हैं सीधा वहाँ से खाद लेते हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट है। बाहर में हम ऐसे हमको या किसी और को 100-200 रुपए बढ़ा के बेच देते हैं। इनका यही काम है बस। 272 का यूरिया कट्टा है, उसको 350-400 का बाहर ब्लैक में बेच रहे हैं। पर्ची टोकन कटवाते हैं, ले जाते हैं, उधर गोदाम में से भरवा देते हैं। ट्रैक्टर के ट्रैक्टर आ रहे हैं। शासन पे बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है इधर, ना कोई शासन प्रशासन, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा है कि अंदर खाद है? हाँ, ऐसा नहीं है खाद नहीं है। खाद है। सिफारिश वालों को मिल रहा है, तो मैंने बताया नहीं आपको? 100 खर्चे लड़के जा रहे हैं। नेतागिरी है, ओनली उसी को खाद मिल रहा है, गरीब लोगों को कुछ नहीं। गरीब लोगों को कोई नहीं सुन रहा है। तो यहाँ क्या धक्का मुक्की हो रही है? क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ ये सिस्टम चल रहा है कि उनका मंत्री है, उनकी सिफारिश है, उनको 100 कट्टे लाद दिए।
कौन मंत्री है इनका, किसकी बात कर रहे हैं? अरे जो हैं शासन के अब चल रहे हैं उनका जांच इसमें बता दो कौन है। सब वैसे ही लगे हैं लट्टू धम्मू वाले, सिफारिश वालों के जा रहे हैं ट्रैक्टर लद लद के। हाँ, हमारी कोई गरीब लोगों की कोई नहीं सुन रहा है। गरीब लोग आप देख लीजिए, हम जैसे लोग काफी लगे हैं कि धक्का मुक्की देते हैं, किससे लड़े? अकेला व्यक्ति हूँ मैं, किससे लड़ूं? इधर आके कोई बाल 4 बंदे आ जाए मारे तो क्या है, महिलाएं लगी, पानी की व्यवस्था नहीं, सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी शासन की। आप देख लीजिए, एक आदमी को 2 मिल रहे हैं और 10-10 क्यों जा रहे हैं एक पापे? हाँ 10-10 जा रहे हैं। देखो कागज भीतर देखो, एक राशन, एक उस पे आधार कार्ड पे 2 ही कट्टे हैं। 2 कट्टे यूरिया 2 DAP बस, और 10-10 जा रहे हैं। 2 यूरिया 2 DAP। हाँ, और जा रहे हैं 6-6, 8-8, 10-10 जा रहे हैं। एक बात बताओ, अगर हम ये खाद में लगोगे तो ये खेती कब आएंगे, कब आओगे इस खेती को? फिर तो टाइम ही निकल जाएगा, फिर इसे खाद लेने का क्या मतलब होगा? सर फूट रहा है, किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी लेडीज को ऊपर चढ़ रहे, क्या हो रहा है? क्या करी शासन? ये क्या है? ये खाद मिल रहा है, जनता को मारने की शायद है पूरी। मर जाओ, इन्हें क्या हो, तो ऊपर से बैठे हैं, मरे थे मरो आराम से। नहीं ये देखिए 2-2 ट्रैक्टर आ रहे हैं, ये इधर किसानों की कौन सुन रहा है? ये किसान है, ये ब्लैक में खाद ले जा रहे हैं, पूरी नेताओं का प्रोपेगेंडा है जी। इनने फोन लगा दिए मंत्री साहब को, विधायक साहब को, खाद भर के जा रहा है। इधर ये किसानों का क्या हो रहा है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो मेला लगा हुआ है लोगों का, जो रात के 1 बजे से, सुबह से 4 बजे से और 3-4 दिन से आ रहे हैं। इनको 2 बोरी खाद नहीं मिल रही। और ये पीछे देखेंगे तो इनका ये कहना है कि ये ट्रैक्टर्स जा रहे हैं अंदर, और जिसकी सिफारिश है उसके लिए ट्रैक्टर में बोरियां भर के यहाँ से निकलेंगी, और वो जो किसान है सिफारिश वाला, वो अपने यहाँ पे जाके खेती करेगा बढ़िया। और ये जो नॉर्मल किसान है वो ऐसे खड़े रहेंगे, वो इनको धक्का देकर लाइन से बाहर निकाल दे रहा है, कभी पुलिस वाले डंडा चला दे रहे हैं। यहाँ पे आकर इनको बोल दिया जाता है कि खाद ख़त्म है, और इनको फिर से मायूस होकर बाहर लौटना पड़ता है। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तब यहाँ पे ये 2 लाइन्स थी। कैमरा देखते ही लाइन्स पूरी बनवा दी गई हैं। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही थी, और ये महिलाओं की लाइन है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये मुरैना के आसपास के गांव के लोग हैं जो अपने आधार कार्ड साथ लेकर यहाँ पर सरकारी डिपो पर आकर यूरिया खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। आखिरकार खाद तो चाहिए, ज़मीन तो बीजनी है और फसल भी उगानी है, और उसके लिए फिर चाहे बारिश झेलनी पड़े, चाहे गर्मी झेलनी पड़े, लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं। ये आप देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने मध्य प्रदेश के मुरैना के इस खाद वितरण केंद्र को ही क्यों चुना। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं ऐदल सिंह कसाना, वो मुरैना जिले की ही सुमावली विधानसभा सीट से विधायक हैं, यानी यहीं से चुनकर गए हैं। और हम देखना चाहते थे कि जिस जिले से खुद कृषि मंत्री आते हैं, वहां के खाद वितरण केंद्रों का क्या हाल है। स्थिति आपके सामने है। भूखे प्यासे चले जाते हैं, यहाँ से उठ के ना रोटी का ना को कोई चीज मिलती तो नहीं, भग जाते यहाँ से। क्या करें, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं तो क्या करें, सवेरे कौन खाना बनाएगा। और घर में कौन कौन है? छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे हैं, और यहाँ पे आप भूखे प्यासे बैठे हैं, वहाँ बच्चे। और क्या करें। क्या नाम है दीदी? जयश्री। जयश्री। तो जयश्री, आप भी खाद लेने आए हैं, तो घर में कोई मर्द नहीं खाद लेने के लिए यहाँ पे जो आते हैं? नहीं। क्या दिक्कत होती है? नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करते हैं, तो आपकी ड्यूटी लगी है खाद लाने की। कितने दिन से आ रहे हैं? 8 दिन हो गए। 8 दिन? 8 दिन से यहीं हो? हाँ। रोज आना? रोज आते हैं। और एक भी बोरी नहीं मिली है अभी नहीं तक? तो फिर ये कब तक चलता रहेगा? क्यों नहीं मिली एक भी बोरी 8 दिन में? लड़ाई होती रहती है, नंबर नहीं आता है। 8 दिन से? और कितने बजे से आए हो सुबह से? सवेरे से आए भाई 6 बजे थे। 6 बजे से। खाना पीना, कुछ पानी, कुछ लिया अभी तक? कुछ नहीं, और बीमार पड़े थे अलग। मिल जाएगा तो चले, जबरदस्ती इतना सरकार है तो बांटेगी, तब बांटेगी। और ये इंतजार रोज का है। 8 दिन हो गए हैं, एक भी बोरी खाद की नहीं मिली इनको। और इनके घर के जो मर्द हैं वो नौकरी करते हैं, और इनकी ड्यूटी है कि इनको यहाँ से खाद लेकर जानी है। बिना खाए पिए यहाँ बैठी रहते हैं।
और इनका ये कहना है कि रोज़ नंबर लगता है, लड़ाई झगड़ा होता है, लाइन टूट जाती है और नंबर आता है और प्रशासन नदारद है। दीदी मिल गई खाद? हाँ मिल गई, 4 दिन हो गए फिरते यहाँ पे। 4 दिन? हाँ 4 दिन। और ये 4 दिन के बाद खाद की खुशी है इतनी? तो हैं? कितनी बोरी मिली है? 6 मिली। 6 बोरी मिली है। और 4 दिन के बाद? हाँ 4 दिन के बाद। तो अभी कैसे लेके जाओगे यहाँ से? कैसे लेके जाएंगे? रात 2 बजे की। रात के 2 बजे की लगी है? हाँ 2 बजे से खड़े हैं? हाँ फिर 2 भी? बजे से खड़े हैं। तो कैसी खुशी है खाद मिलने की? बहुत अच्छी खुशी है। हैं? बहुत अच्छी खुशी है। और अगर यही खाद पहले दिन मिल जाती तो और खुशी रहती। ऐसा नहीं है, पहले दिन आएंगे तो मिल जाएगी बोरी। तो यहाँ पे एवरेज जो समझ आ रही है वो यही है कि 3-4 दिन आइए, भूखे प्यासे खड़े रहिए और लंबी लड़ाई लड़िए, उसके बाद जाके आपको कहीं 2-4 बोरी खाद की मिलेगी। अभी अंदर भी चल पड़ते हैं। भाई साहब कैसे चल रही है ड्यूटी? ड्यूटी बढ़िया चल रही। कल्याण सिंह जी, हाँ जी। कब कितने बजे आ जाते हैं सुबह यहाँ ड्यूटी पे? सुबह 6 बजे आ जाते हैं। 6 बजे आ जाते हैं। और यहाँ क्या हालत रहती है सुबह 6 बजे? कितने लोग होते हैं? मैं एमपी पुलिस में नहीं हूँ। अच्छा, नहीं चलो आप आकर देख तो रहे होंगे यहाँ क्या चल रहा है? हालत तो खराब है। हाल तो है, लेकिन अभी क्या है कि वो बांट तो रहे हैं, धीरे धीरे ही बांट पाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे बांट पाएंगे। लेकिन ऐसा धीरे धीरे कैसे होगा कि सुबह जो 1 बजे से आया उसको 3-3 दिन तक खाद नहीं मिल रही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोग तो बोल रहे हैं बाहर जो है ना, जो कि हम रोज आते हैं, खाद खत्म हो जाती है, फिर आना पड़ता है अगले दिन। टाइम से आया है उसको टाइम से मिल रहा है। ये ले बताइए कितने दिन से है? 3 दिन से। 3 दिन से सभी जनता आ रही है, पूरी जनता आ रही है रोज। और 3 दिन से आ रहे हैं? 3 दिन से। तो ये तो कह रहे हैं खाद बट रहा है यहाँ पे बढ़िया। सवेरे 6 बजे बट रहा है, जिसको मिल रहा है वो से मिल रहा है। हम तो 3 दिन से आ रहे, नहीं मिला। अच्छा, अरे ये यार सभी लोग आ रहे हैं। सब भैया सब बाबा को पूछ लो। अच्छा बिल्कुल, आइए ना, पास आइए जरा। इधर बारी बोलिए। कल भी मैं आया, आज भी आया हूँ, कल शाम 6 बजे गया हूँ यहाँ से। अच्छा, बिना खाली याद? खाली याद गया हूँ। तो बाबा बुजुर्गों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है क्या? बुजुर्गों को तो लड़के ने पर धक्का मिलता है, हमारी हिम्मत नहीं है हाथ पांव टुराने की। और नियम से दे तो खाद मिले, नियम इतना हाथ नहीं है। वो कहेगा भीतर पैसे ट्रैक्टर भर के चले गए। गरीब लोगों के नियम है और सब गरीबों के लिए कानून, सारे कानून गरीबों के लिए, सारी कानून गरीबों के लिए। नीचे से पैसे दे रहे थे, यहाँ की वीडियो वायरल हुई थी ना। कहाँ? यहाँ से? इधर से? ये नीचे ये नीचे क्या देखा था आपने? यहाँ से पैसे दे रहे थे और यहीं से निकाल रहे थे, कट्टे वहाँ से ले रहे थे। अच्छा, हम तो भाई साहब कहा गए, हम तो परेशान, सवेरे लाइन में लगो। रुपए दे रहे थे और पैसे देने के बाद तुरंत स्लिप दे रहे थे। दफ्तर है इनका, इसी में से तो देते हैं। हाँ, विंडो। बहुत हैं ऐसे लोग यहाँ पे। और जो बाहर लाइन में खड़ा है उनका तो मरना है। क्या कर मतलब कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना क्या कर रहे हैं अपनी जनता के लिए? बताइए आप। अगर अपने मुरैना के लिए कुछ नहीं कर पाए तो किसके लिए करेंगे फिर? और यहाँ की इनका कहना है कि वीडियो भी वायरल हुई थी। हमको भी वीडियो मिली तो हम जरूर दिखाएंगे आपको, अगर वीडियो होगी। अच्छा है, दिखाइए ना, फिर दिखाइए। ये वही दरवाजा है जो हमने आपको दिखाया। ये पीछे वाला दरवाजा है। ओवरऑल अब इससे ज़्यादा सबूत और क्या हो सकता है? जो लोग बाहर कह रहे हैं कि बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, 200 रुपये फालतू लेते हैं बोरी का, वहीं पे पर्ची लेकर आकर पकड़ा देते हैं कि बोरी साथ ले जाइए, और वो पैसा जा कहाँ से रहा है? यहाँ से। ये वही लोग हैं जो बाहर खड़े हैं? हाँ, ये वही लोग हैं, तो कालाबाजारी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। और ये शरेआम हो रहा है? आपने देखा नहीं? अभी वीडियो वायरल हुई और क्या चाहिए आपको? सबूत दिखा दिया, और क्या है? ये बोरी का क्या करोगे अब? इसको खेत में डालेंगे और क्या करेंगे। कितना खेत है? 5-6 बीघा। 5-6 बीघा। और ये 2 बोरी से काम तो चलेगा नहीं 5-6 बीघा में? कहाँ चल रहा है, कल फिर से आना पड़ेगा, कल फिर आएंगे। और ये सब किस लिए? ये खेती करने के लिए, पेट के लिए। कितना पैसा कमा लेते हैं घर वाले साल में? साल में खेती में से वही 40-50 हज़ार। तो कुल मिला के जो खेतों में साल भर मेहनत करते हो, इस यूरिया को लेने के लिए भूखे प्यासे खड़े रहते हो, उससे तुम 20-25 हज़ार रुपये कमाते हो पूरा परिवार? बस इतना ही कमाते हैं। तो खर्चा कैसे चलता है भाई? खर्चा मजदूरी करने जाते हैं, कमाने जाते हैं बाहर, उससे
बाहर कमाने जाते हैं इससे। पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 10वीं क्लास में। 10वीं में। छोड़ दी या कर रहे हो? अभी तो छोड़ दी। छोड़ दी, क्यों? घर की जिम्मेदारी है। फिर घर की जिम्मेदारी उठेगी कैसे अगर 5-6 बीघा जमीन में से 20-25 हज़ार रुपये साल का कमा रहे हो तुम? 20-25 हज़ार रुपये साल का मतलब है 2,000 रुपये महीना। हाँ। खेती में से तो ऐसे ही पड़ता है 2,000 महीना। 2 साल बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। लड़के ने माता जी पढ़ाई छोड़ दी है? पढ़ाई छोड़ दी है याने। छोड़ दी है? क्यों? ये पास नहीं आओ तो छोड़ दी। अच्छा, पास नहीं हो रहा था। ये खेती में पड़ा रहता है इसलिए पास नहीं हो पा रहा कि कुछ और बात है? नहीं, खेती में अकेला ही है, बाप ना आता जा। अच्छा, पिताजी नहीं है इसके, तो अकेले करते हो तुम खेती और मम्मी साथ में? कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। सबसे गंभीर बात यह है कि जो खेती आदमी कर रहा है उसको क्या बच रहा है। पैकेजिंग वाला आटा खाते हैं तो आपको 80-90 रुपए किलो से कम नहीं मिल रहा, 60-70 तो कहीं भी नहीं गया। और ये भाई साहब 1 क्विंटल अनाज की अगर हम बात करें तो वो 2,000 रुपये में मंडी में ये बेच आते हैं। साल भर में जितना इनका अनाज निकलता है 50,000 रुपये का अनाज, 22-23 हज़ार रुपये खर्चा, और बचता कितना है? 2-2.25 हज़ार रुपये महीना। और उसके लिए ये इतनी मेहनत हो रही है। ये खाद चाहिए वो 2,000 रुपये कमाने के लिए भी। और शासन प्रशासन को शायद ये समझ आए अगर कोई वीडियो देख रहा हो कि ये 2,000 रुपये के लिए मेहनत है, 2,000 रुपये महीने के लिए। अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा तो पता नहीं कब समझ आएगा। कितनी बोरी आती है रोज यहाँ? यहाँ यूरिया का तो होगा, बहुत होगा तो 1,000-1,200 बोरी पड़ी होगी। हाँ, यूरिया और सुबह से कितनी दे दी होंगी? ये तो नहीं पता होगा, DAP रहेगा होंगे बहुत तो बहुत 10-20। अच्छा, ये यूरिया है इधर। जरी एक बार आइएगा। तो ये वो चीज़ है जिसकी खोज जारी है, ठीक है ना। जब आपके घर में रोटी आपकी थाली में पहुंचती है ना तो उसमें 3-4 एलिमेंट शामिल होते हैं। सबसे पहला किसान, दूसरा ज़मीन, तीसरा मॉनसून, चौथा खाद। और अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो आपकी थाली में जो रोटी पड़ी है या खाना पड़ा है या चावल पड़ा है वो आपकी थाली तक नहीं पहुंच पाएगा। और फिलहाल लड़ाई उनमें से एक एलिमेंट की जारी है, वो है खाद, जो यहाँ पर पड़ी है, स्टॉक पड़ा है। और ये वो उम्मीद है जो बाहर बारिश में खड़ा एक एक शख्स अपने साथ लेकर आया है कि इनमें से एक बोरी आज वो अपने घर लेकर जाएगा ताकि वो अपने खेत को सींच सके, बो सके और उसकी फसल अच्छी हो सके। सड़क पर पड़ी ये ईंटें देख रहे हैं, ये महज ईंटें नहीं है, ये ईंटें हर उस किसान को दर्शाती हैं जो आज सुबह 3-4 बजे से यहाँ पर आकर लाइन में लगा होगा और जो इसी उम्मीद में आया होगा कि आज शायद उसे उसके हिस्से की खाद मिल जाएगी। यहाँ पर हमने जो देखा है उससे हमें सिर्फ इतनी बात समझ आई, यहाँ 2 ही दिक्कतें सबसे बड़ी है। पहली खाद की कालाबाजारी और दूसरी प्रशासन की कुव्यवस्था। अगर ये दोनों ही चीज़ें सही हो जाए तो शायद किसानों को उनकी जो तय बोरियां हैं खाद की, उतनी बोरियां कम से कम मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ फिलहाल यही हासिल है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और भी जगह जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या किसानों को वाकई में खाद मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। मुरैना के इस खाद वितरण केंद्र की हालत देखने के बाद हमारी अगली मंजिल थी मुरैना में ही स्थित लोकल अखबार दैनिक चंबल सुर्खी का दफ्तर, जहां हमारी मुलाकात हुई वहां के सीनियर जर्नलिस्ट विनोद त्रिपाठी से, ताकि ये समझ सके कि इस समस्या के पीछे की असल वजह क्या है। मेरा नाम विनोद त्रिपाठी है और मैं जर्नलिस्ट हूँ मूलतः। ये जो भीड़ बढ़ी है उसका मूलतः ये कारण है कि हम एक किसान को 2 बोरी यहाँ मिल रही है। उसकी वजह से पहले वाले दिन आधे रह गए, पहले वाले दिन के वो रात से फिर से लाइन में लग गए हैं। दूसरे दिन नंबर आएगा और 2 बोरी वाला दूसरे दिन 2 बोरी के लिए आ रहा है, वो 4 बार आएगा। अपनी 8 बोरी तो लेके जाएगा ना, वरना काय में अपनी क्रॉप काय में करेगा, फसल काय में बोएगा। मूलतः जो खिड़की पे भीड़ बढ़ने वाली बात है, वितरण केंद्र पर जो भीड़ बढ़ने का कारण है वो मिसमैनेजमेंट है। ऐसे कहा जाता है यहाँ
कि साहब कृत्रिम संकट है, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन अपन जब देखते हैं उसमें गहराई में जाकर तो कृत्रिम नहीं है, वो ओरिजिनल संकट है। जो खाद की रैक आती है वो मुरैना नहीं आती है। खाद की रैक अधिकतर ग्वालियर ही उतरती है। तो जैसे ग्वालियर वालों ने ज़्यादा ले लिया, अब भिंड मुरैना पीछे रह गए, तो इनके यहाँ तो संकट पैदा होना ही होना है ना। यहाँ तक कि यहाँ मुरैना जिले में, भिंड जिले में, यहाँ तो पुलिस थानों में लाइन लगवा के खाद बटा है। लाठीचार्ज तो कभी भी हो जाता है। लोग भी क्या है, अब इतना बंध गए हैं इससे कि वो डीएपी पर ही निर्भर हैं। उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो उसको नहीं अपनाना चाहते। यूरिया पर मध्य प्रदेश सरकार करीबन 900 रुपये सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट 1200 रुपये की बोरी लेती है और 300 रुपये में किसान को देती है। इस मारामारी में क्या होता है कि कालाबाजारी बढ़ गई है। जो खाद वितरण केंद्र हैं उन पर भी ये एलिगेशन रहता है। दूसरा, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। जो पॉलिटिशियन हैं, अब किस किस के नाम लूँ मैं, कि जो भी वजनदार है वही पर्ची लिख रहा है। 65 बोरी देने का, 70 बोरी देने का। अब ये 65 और 70 बोरी जाकर के 135 बोरी का वो जो खाद वितरण केंद्र है वो कहीं तो घटाएगा किसान में से। तो अब इसकी भरपाई तो दूसरे किसान जो लाइन में लगे हुए हैं उसमें से 135 कम करनी पड़ेगी ना। तो मिसमैनेजमेंट, करप्शन, रसूख, सत्ता का पावर, इतना सब चल रहा है। तो जो हमारा अन्नदाता मूल किसान है वो बेचारा सफर कर रहा है, उसको संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं आप? मुझे पटवारी देखने तक नहीं आया मेरी फसल को। बरसात में गल गई है, बरसात के पूरे पानी से, बाढ़ के पानी से। बाढ़ के पानी से जी। तो इधर से नदी का पानी आया था? हाँ, इधर से। अच्छा, इधर से आता? इधर से पूरे खेत में बाजरा था। अच्छा। जबकि रिपोर्ट लगाई कि किसानों ने बाजरा बोया ही नहीं है। हाँ, रिपोर्ट ये लगाई पटवारी ने कि किसानों ने बाजरा बोया ही नहीं है। 350 का कट्टा लाया था। 350 का। और वही सरकारी वाला था या प्राइवेट वाला था? प्राइवेट वाला था। प्राइवेट वाला? हाँ, सरकारी को नहीं मिला था। वैसे 269 की है पूरी। क्या फर्क पड़ता है 100 रुपये से? फर्क तो बहुत पड़ता है। किसी किसान ने 10 कट्टे लिए, कितना फर्क पड़ा। पैसे कहाँ से, पेड़ में तो पैसे लगते नहीं, लगते हैं पैसे। क्या करें, मजदूर है किसान, तो मजबूर है। मतलब क्या ये हर साल ऐसे हर साल ऐसे ही है? तो फिर किसान पहले क्यों नहीं ले लेता खाद? किसान तो पहले लेता है। हाँ। मिलता कहाँ है? अभी क्या नाम है, अक्टूबर में बोवनी होगी सरसों की। अब वो स्टॉक कर रहा है, खाद नहीं मिल रहा। फिर गेहूं की होगी, फसल भी, खेत भी सफाई होगी, तो वो तो पहले ही स्टॉक करके रखेगा ना। तो ये लाइनें तो इसी महीनों में लगती है ना? वैसे तो नहीं हर टाइम लाइन लगी रहती है? नहीं, वो तो अब जनवरी तक लाइन लगेगी। जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ में खाद भी देना है, तो उसके लिए तो चाहिए नहीं चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जब भी चले जाओ वहाँ रशी मिलेगा ऐसे ही? बिल्कुल मिलेगा। खाद मिलती नहीं? तो यहाँ पे जो मंत्री संतरी हैं, यहाँ पे डीएम कलेक्टर हैं, उनसे कभी आप लोगों ने गुहार नहीं लगाई इस चीज़? नहीं, वहाँ पे गए नहीं। वहाँ का पेपर नहीं पढ़ते क्या मंत्री संतरी जी? कलेक्टर साहब पेपर भी पढ़ते होंगे, पेपर जाता है उनके यहाँ? तो जाता है, नहीं जाता है। कितनी पैदावार हो जाती होगी यहाँ पे? जो है मौसम के निर्भर। इस बार तो बारिश बहुत हुई? बारिश बहुत हुई है। अब ये भी फसल सड़ने वाली है। और ये कितने महीने की मेहनत है? ये महीने की क्या, ये 75 दिन की मेहनत है। जब लगभग 2.5 महीने। कुछ लाभ है किसान को, छोटे किसान को ऐसी चीज? कुछ भी लाभ नहीं, घर के लिए खाने पीने के लिए जाता है, मेहनत मजदूरी करे आओ बस। और क्या है, खेती बाड़ी वो है ही अपनी। और फसल खराब हो जाती है? फिर हो जाती है तो मेहनत मजदूरी करेंगे, और क्या करेंगे। किसान को तो मरना ही मरना है। किसान जाए तो जाए कहाँ? किसान करे तो क्या करे? किसान की रोजी रोटी वही है। जमीन बेच नहीं सकता, बेच देगा तो क्या खाएगा, क्या करेगा? कमा लाएगा बाजार से, कहीं से खा लेगा। ये किसान की कंडीशन है। तो यही स्थिति है। हाँ। हम लोग गए थे उधर केंद्र पे भी, वहाँ पे हालत यही है जहाँ पे खाद बंटती है, खाद वितरण केंद्र पे। और एक किसान के यहाँ पर आकर देख रहे हैं छौंदा विलेज में, तो यहाँ भी यही हाल है।
तो चल तो भैया बहुत सी चीज़ें राम भरोसे ही रही हैं, बाकी और भी आगे बढ़ते हैं, कोई और किसान मिलता है तो उससे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कतें हैं। हालांकि महेश जी ने ऑलमोस्ट सभी दिक्कतों को गिना दिया जो एक किसान या 100 किसान या 1000 किसान MP UP कहीं के भी हों वो फेस कर रहे हैं। मैं खराब तो नहीं कर रहा हूँ फसल? बर्बाद पहले ही हो गई है बरसात से। बात तो ये है, अब क्या बर्बाद होगी जी। कितना नुकसान हुआ इसमें? पूरा ही नुकसान ही है, यहाँ तक पानी भर गया था। कोई मुआवजा नहीं? कोई मुआवजा नहीं मिला है। और खाद की क्या दिक्कत है? ये खेत है आपका इधर की तरफ? नहीं, और खेत है। अच्छा, आगे की तरफ है, ये भी आपका खेत है? नीचे भी। कितने बीघे जमीन है? और 2 बीघा के लिए खाद मिली? हम तो खाद तो मिली नहीं अभी तक। हाँ। 2 बोरी के लिए 2 क्या? बोरी के लिए क्या लाइन में लगे? क्या कह रहे हैं? 2 बोरी के लिए लाइन में लगेंगे सुबह से। लाइन में तो लगना पड़ेगा, सुबह टोकन लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के किसान की क्या हालत है? देखो एक बात बताऊँ, योजनाओं के बारे में मैं बात करूँ। वैसे योजनाएं होती हैं, सही बनती हैं, ऊपर से सही बनती हैं, पर नीचे धरातल पे या तो किसान की कमजोरी रहती है, कमी रहती है, या प्रशासनिक कमी है। जब तक दोनों की वो नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकार आती रहे चाहे जाती रहे। मैं तो ये बात कहूँगा, जैसे बता दें, जब तक किसान होशियार नहीं होगा तो किसानी का कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है? एजुकेटेड लोग जब तक किसानी के अंतर्गत नहीं आनी, इसी स्थिति बनी रहेगी। या तो या फिर प्रशासन ऐसा हो कि उनकी मदद करे। कौन सी मदद? जैसे ये विभाग बने हुए हैं एग्रीकल्चर के, जी एग्रीकल्चर के वो कितने विभाग हैं अपन जोड़े, एक मतलब खाद विभाग, बीज विभाग, सोयल वाल मतलब चेकिंग, कोई भी आता है खेत तक देखने अपने आप कि हाँ इस क्षेत्र की मतलब मिट्टी को चेक करे आके अपने आप कि इसकी क्या हालत है। क्या हालत, उनका भी दायित्व बनता है, नहीं लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, ये बताओ। किसान जाता है तो कोई सम्मान नहीं है ऑफिसों में, किसान बन के जाए तो कोई सम्मान नहीं है कि वहाँ से नमूना ले आना, वहाँ से मैं ही नमूना ले लूँगा तो फिर मैं ही जांच कर लूँगा। गलत तो नहीं कि नमूना कैसे लेगा, मेरे को क्या पता, मैं तो पढ़ा नहीं चाहिए। जब इतना सब कुछ दिक्कत है लाइफ में किसान की, तो फिर वो क्यों खेती ही करना चाहता है? खेती करना चाहता, जी वाली क्वेश्चन है ना। क्यों? एक बात वो ये समझता है कि खेती जीवन पूरी खेती पे ही आधारित है। वही लोग खेती ही छोड़ देंगे तो फिर ये जीवन, ये सृष्टि कैसे चलेगी? जीवन जो जीवन होता है वो कहीं पर आधारित है? खाने पे। खाना कहाँ से आएगा? खेत से। खेत से। और खेत तो कब सबसे बड़ा कौन पूरा? किसान। हर आदमी यही सोच ले कि मैं बाजार से लेके खा लूँगा, बस समझो, तो बाजार में आएगा कहाँ से? ये बताओ। गहरी बात बोल रहे हो। हाँ, ये बताओ। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो लोग हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, जो लोग इस चीज़ को इस तरीके से देख रहे हैं कि उगाने वाला बड़ा होता है, बड़ा, तो उसका सम्मान भी तो वैसा ही होना चाहिए। और अगर वो सम्मान नहीं हो रहा है तो कुछ तो गलत हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5 बीघे से, आज मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ, 5 बीघे से एक छोटी सी फैमिली अच्छी चल सकती है, पर वो करे तरीके से। लेकिन उसके लिए सरकार सहायता नहीं दे रही है। हाँ, वो सहायता नहीं दे। 6000 रुपये में कोई मतलब कुछ होगा नहीं। खाद तो चाहिए, सब चीज चाहिए। 6000 मिले ना मिले, खाद ही मिल जाए। खाद ही मिल जाए। प्रशासन कह रहा है कि आज अखबार में छवि कर ले कि पर खाद की आज कर ले, अखबार रोज पढ़ता हूँ अखबार में कि खाद की कोई कमी नहीं। फिर लाइन क्यों है? खाद की कोई कमी नहीं है तो लाइन क्यों? इसमें क्या कारण हो सकता है? कौन जवाब देगा? मैं आपसे पूछूं कि अधिकारी से पूछूं जाके, कौन जवाब दे सकता है? जवाबदार कोई है? कोई जवाबदार नहीं। यही सवाल का जवाब हम भी खोज रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश जी। चलो तो मुकेश जी से बात करने के बाद हमको समझ आया कि किसान सिर्फ किसानी नहीं करता, वो सोच भी रहा है, वो समझ भी रहा है। मैं कल छोड़ दूं खेती को, मेरे को कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल खेती छोड़ने का। और इतनी परेशानी होते हुए मैंने खेती करी है। तो मुकेश जी से बात करने के बाद धूमिल जी की वो कविता याद आती है जिसमें वो लिखते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है,
एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना खाता है, वो रोटी से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है? देश की संसद मौन है।